Assalamualaikum everyone. I am Aisha Education Wali from Ryan Institute और AI Online Level 1 participant. आज हम इंटरव्यू करेंगे खबरा बिजनेस वाली से। ये रेहान स्कूल की फैसिलिटेटर हैं और स्टूडेंट हैं। चले आए प्रभा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रभा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी प्रभा, आपका भी शुक्रिया कि आप आई हैं और आप हमें अपना वक्त दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कि आप मुझे बताएंगी कि रेहान स्कूल से आने से पहले आप क्या करती थी? आपके क्या एम्स थे? आपने क्या किया? क्या पढ़ा? श्योर। सो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 साल और 6 माह 5 माह तकरीबन हो चुके हैं, और मैंने अप्रैल 2024 को ज्वाइन किया था रेहान स्कूल को। और उससे पहले रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की थी, रेगुलर स्कूलिंग में करी थी, और विद साइंस सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के साथ मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। और उस टाइम तक तो मेरा यही गोल था कि मैं आगे स्टडी ही कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फ़रवरी में मेरे भाई ने जॉइन किया रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को मेरे अब्बू के कहने पे। और फिर जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो उन्हीं की डिसीजन थी कि मैं आगे जो है वो रेहान स्कूल को मैं भी जॉइन कर लूँ। सो एट फर्स्ट तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉइन करने का, क्योंकि मुझे लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी कोई ख़ास नहीं है। सो लेकिन इवेंचुअली मैंने जॉइन कर लिया क्योंकि उनकी सजेशन थी। सो अब मुझे तकरीबन यहाँ पे 1 साल बाद 15 महीने से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, इसका मतलब है कि आपको 1 साल कुछ माह हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट को जॉइन किए हुए। तो आपको अब हम बताएँ कि आपका यहाँ पे सफ़र कैसा जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि आपका फ्यूचर आगे जाके कहाँ पे स्टैंड करेगा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं स्किल वाइज भी, और मेरी अपनी खुद की पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील किया है रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद, और मेरी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हुई है। मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, एज एन इंटर्नशिप की थी मैंने एज एन एडमिशन कंसल्टेंट सर जयप्रकाश के साथ। और मेरे लिए वो सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसमें एडमिशन्स के लिए हमने कॉल्स करनी है, एडमिशन्स लेने, इंटरव्यूज़ करने बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हुई उसकी वजह से। सो बाकी अप्स एंड डाउन्स तो आई बिलीव कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हर अदारे में कोई ना कोई चीज़ें होती ही हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है अब तक अपने इस एक्सपीरियंस को, और मैं अपने आप को काफ़ी काफ़ी बेहतर देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्कूलिंग कर रही होती तो अभी जिस तरह से मैं हूँ, अभी जैसा मेरी पर्सनैलिटी जैसी है वैसे मेबी ना होती। बहुत खूब। इसका मतलब ये है कि आप ये समझती हैं कि स्कूलिंग से बेहतर ये स्किल्ड एजुकेशन जो आप ले रही हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और ये फ़र्दर अगर फ्यूचर में देखा जाए तो ये जो स्टडीज़ आप कर रही हैं ये आपको ज़्यादा जो है आपको आगे फ़र्दर फ्यूचर में आपको ज़्यादा काम आ सकती हैं, ज़्यादा कामयाबियाँ दे सकती हैं rather than the studies we do in the school. टू सम एक्सटेंट येस। मेरे ख्याल से स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अगर हम कोई प्रोफेशन चूज़ करें फिर तो ओके है, क्योंकि उसमें तो आप ग्रो कर ही सकते हो। लेकिन स्किल आजकल के दौर में डेफिनेटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एज अ डॉक्टर भी कहीं पे जॉब करने जाएं दे विल आस्क फॉर एक्सपीरियंस, वो आपका स्किल ज़ाहिर है जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेफिनेटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग ज़्यादा स्किल पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल स्किल्स हैं, मुझे तो जैसे स्किल्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकती है, निटिंग हो सकती है, डिजिटल लाइफ स्किल्स भी हो सकते हैं। तो चाहे उस तरह का स्किल हो या इस तरह का स्किल हो, बोथ डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अब जो एआई का दौर जा रहा है, उसके अंदर तो आपको पढ़ाई मतलब अब तो एआई टूल्स हैं, उसमें आप हर चीज़ सीख सकते हो, बाय हैंड कर सकते हो। बस आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ स्किल। सो येस। दैट्स ग्रेट, दैट्स फाइन, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मुझे आप ये बताएँगे कि आपके
फैमिली ने आपको कहाँ तक सपोर्ट किया इस राह में जिस राह में आप चल रही हैं? क्या उन वो भी आपके साथ हैं और वो भी ये समझते हैं कि ये जो आप पढ़ रही हैं, एआई की स्टडीज़ कर रही हैं, ये आपके लिए बेहतर है? या आपके ख़्याल में कि वो थोड़ा-सा इस बात पे कन्फ्यूज़ हैं कि जो आप कर रही हैं आगे फर्दर आपके फ्यूचर में ये आपको कहीं न कहीं इतना नहीं, मतलब यूज़फुल नहीं हो सकता जो आम ऑर्डिनरी स्टडीज़ आपको दे सकती हैं? नहीं, फैमिली की तरफ से तो 100% सपोर्ट है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू के बताया कि मेरी फादर सॉरी कि मेरे जो अब्बू हैं उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मैं इसको जॉइन करूँ। सो उन्हीं ही का डिसीजन था, मुझे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं था। सो उनकी तो 100% सपोर्ट है, डेफ़िनेटली है, क्योंकि उनके नज़दीक स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे फादर जो हैं वो बज़ाते खुद भी उनकी एजुकेशन चाहे इतनी ना भी हो, लेकिन लाइक वो घर के जैसे कारपेंटिंग का काम हो गया या जो ना टूल्स के साथ काम करना, इलेक्ट्रिशियन, वो सारी चीज़ें करते हैं। सो मैंने ग्रोइंग अप यही देखा है कि उनको स्किल उनके हाथ में है, लाइक वो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी फिक्स कर लेते हैं। सो आई पर्सनली बिलीव अगर इस तरह से वो स्किल को फॉलो करते, उसी को अपना कैरियर बनाते, तो बहुत फ़ायदा होता। तो डेफ़िनेटली स्किल्स उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही ये चाहते थे कि हम ये जो एआई का दौर है उसमें आएँ, उसके अंदर एआई को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, कोडिंग वगैरह इस तरह से पढ़ें, ताकि इन द फ्यूचर अब जो आने वाला वक़्त है उसमें एआई जिस तरह से यूज़ हो रही है, तो हम उसका मुकाबला कर सकें। ज़बरदस्त। चलें, ये तो हो गई कुछ पढ़ाई की बातें। अब मुझे ज़रा बताएँ कि अपनी हॉबीज़ क्या हैं आपकी? आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नापसंद है? खाने में आप क्या शौक से खाती हैं? और बाकी आपके अपने बहन-भाई आपके कैसे, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? सब थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में, उनके साथ आपकी क्या कैसा है, अंडरस्टैंडिंग है क्या? वो सब भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन हॉबीज़ के बारे में था, तो ग्रोइंग अप मैंने बहुत ज़्यादा हॉबीज़ रही नहीं हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ करने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन एज़ सच मेरा कभी किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रहा नहीं है। मैंने डिफरेंट चीज़ें भी मतलब करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि बहुत शौक से मैंने कुछ किया हो। मैं जब छोटी थी तो मुझे कुछ अरसे पहले मुझे बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अब क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल की वजह से अब वो भी इतना मुमकिन नहीं हो पाता। और बाकी हॉबीज़ का भी ये है कि जितना लाइक इतने आवर्स हम जब किसी जगह पे देते हैं तो फिर इतनी एनर्जी बाकी नहीं रहती कि आप कोई फ्री टाइम में कोई एक्टिविटी कर सकें। सो द ओनली हॉबी जो मेरी रिसेंट है, जो मैंने 1-2 साल में ही डेवलप की है, वो फ़ोटोग्राफ़ी है। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने में बहुत इंटरेस्ट है, नेचर रिलेटेड फ़ोटोग्राफ़ी। और आई विश कि इन द फ्यूचर अगर लाइक मैं मेरे जो गोल्स हैं मैं उनको वंस अचीव कर लूँ, तो मैं अपना करियर फ़ोटोग्राफ़ी में बनाऊँ और फ़ोटोग्राफ़ी करना स्टार्ट कर दूँ। और जहाँ तक खाने की बात है, मुझे कुज़ीन की बात की जाए, मुझे पाकिस्तानी फ़ूड सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके अलावा मुझे इटालियन फ़ूड बहुत पसंद है। और मेरा सिबलिंग्स में एक ही भाई है। हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 1 साल छोटा है। तो क्योंकि 1 साल का एज डिफरेंस है, तो वो इतना लाइक मैटर नहीं करता, ऑलमोस्ट हम एक ही एज के हैं। सो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वैसे भी हम एक ही स्कूल में एक साथ काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। जब मैंने रेहान स्कूल को स्टार्टिंग में जॉइन किया था, उसी ने मुझे सारा कुछ गाइड किया था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा लैपटॉप चलाने में। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई, उसने मुझे सारे टास्क समझाया है किस तरह से क्या करना है। सो इसी तरह से फिर ज़बरदस्त, बहुत खूब। चलें फ़बहा, जाने से पहले आप मुझे ये बताते जाएँ कि आपके क्या गोल्स हैं? फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? और आप एआई को फर्दर फ्यूचर में कैसा देखती हैं? मेरे फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो ये हैं कि जैसे आपको पता है मेरा नेम बिज़नेस वाली है, तो अभी फ्यूचर का गोल मेरा ये है कि मैं स्मॉल बिज़नेसेस को हेल्प करना चाहती हूँ, एक लार्जर स्केल पे ग्रो करने के लिए। जैसे कि हमारे हाउस होल्ड बिज़नेसेस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटे से अपने घर से शुरुआत करके बिज़नेस खोलते हैं, लेकिन वो लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन चूँकि अब हर चीज़ ऑनलाइन का ज़माना है, और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को सर्विसेज़ दूँ, उनके छोटे बिज़नेसेस को लार्जर स्केल पे लेकर आ सकूँ। अभी इनिशियल गोल तो ये है, ऑफ़ कोर्स इससे आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लेकर आ सकूँ। और ऑनेस्टली मेरा सबसे बड़ा जो लाइफ़ का गोल है, वो ये है कि मैं एक
لوگوں کی زندگی میں پیک لا سکوں اور ایک اچھا پازیٹیو مارک چھوڑ کے جا سکوں. میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی کبھی یاد کرے تو ایز اے بہت کائنڈ وومن کے طور پہ یاد کرے اور ایک اچھے انسان کے طور پہ یاد کرے. میرا سب سے بڑا گول یہی ہے. بہت خوب بھبھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گولس میں کامیاب کرے اور آپ ہمیشہ کامیابیاں نصیب ہوں آپ کی زندگی میں. بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے, آپ کی باتیں سن کے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات کریں گے. آپ کو بھی ٹائم ہو, مجھے بھی ٹائم ہو. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.